नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम MCQ 27 वाला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 4 पार्ट है, चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता। यदि किसी बालक में शारीरिक दोष है, उसकी कक्षा में बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 20 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक है? पिछड़े बालकों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ क्या है? तो मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस एक्ट द्वारा मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों में अंतर प्रकट किया जाता है? तो मेंटल डिफिशियंसी एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर प्रकट किया जाता है, मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। नेक्स्ट है, बालक कभी भी झूठ किस लिए बोलता है? प्रतिशोध के कारण, हाँ। मिथ्या अभिमान के कारण, हाँ। और स्वार्थ के कारण। बालक जनरली हर कारण होता है जिसके कारण वो झूठ बोल सकता है। डर के कारण भी झूठ बोल सकता है। मिथ्या आ गया, झूठ आ गया। नेक्स्ट है आपका, बालक अपने मित्र समूह में किस कारण झूठ बोलता है? वफादारी के कारण, मिथ्या अभिमान के कारण, दुविधा के कारण, ये सभी इसका आंसर है। बालक में क्रोध की भावना किन कारणों से उत्पन्न होती है? तो बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव होना, बालक के माता पिता का क्रोधी स्वभाव होना, बालक की खेल की इच्छा को दबाया दबाया जाना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये जॉन लाके ऐसे बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जॉन लाके ऐसा मानना है उनका। नेक्स्ट है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रमुख कारण क्या है? मस्तिष्क की चोट के कारण इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, लकवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मांसपेशियां डायस्ट्रोफी नामक रोग से पीड़ित बालक कैसे बालक कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालक। नेक्स्ट है, अधिकतर बीमारियों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये है, बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, बालक थका थका रहता है, बालक का शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विकलांग और रोगी बालकों के अंदर से अपेक्षित भावना निकालने के लिए क्या जरूरी है? उनका सामाजिकरण करना, उनमें प्रशासनिक परिवर्तन करना, अभिवृद्धि परिवर्तन करना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, क्रोन क्रो ऐसा कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है सृजनात्मकता। ठीक है, क्रोन क्रो ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, नवीन उचितता परिवर्तित व संग्राही ये पक्ष किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता के माने हैं? ये माने जैक्सन व मैसिस ने। नेक्स्ट है 15 नंबर, सृजनात्मकता के किस स्तर पर सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं? तैयारी में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क अज्ञात रूप से अचेतन में उन सूचनाओं पर कार्य किस स्तर में करता है? तो ये करता है उद्भवन के स्तर पर। नेक्स्ट है आपका, किस माध्यम से बालक अपनी रचनात्मक अभिवृद्धि करते हैं? ये करते हैं उपरोक्त सभी के द्वारा, काल्पनिक साथी द्वारा, नाटकीय खेलों द्वारा, हास्य भाव द्वारा। नेक्स्ट है, बालकों में सृजनात्मकता की प्रवृत्ति का उचित दशा में विकास करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? एक तो सृजनात्मक बालकों की पहचान, जांच और मूल्यांकन, ये सभी करने चाहिए। नेक्स्ट है, सृजनात्मक प्रवृत्ति में सहायक कारण कौन कौन से हैं? तो समुचित वातावरण है, अत्यधिक पारिवारिक जिम्मेदारियों न डालें, और विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, ये सभी इसका आंसर है। 20 नंबर, सृजनात्मक बालकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ये है उच्च बुद्धि का होना, मौलिकता, जिज्ञासा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गेटजेल्स व मेडल्स ने किस प्रकार सृजनात्मक बालकों की पहचान की है? तो ये की है सभी व्यक्तिगत मापन, मापनी और उपलब्धि द्वारा। 22 नंबर, निर्देशन आदेश नहीं है, यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति पर लादना नहीं है, यह एक व्यक्ति के लिए उन निर्णयों का कारण करना नहीं है जो उसे स्वयं करने चाहिए, या किसी दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करना ही है। उपयुक्त मत किस मनोवैज्ञानिक के हैं? क्रोवेल क्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, एक व्यक्तिगत कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है कहलाता है क्या? निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निर्देशन नवयुक्तों को अपने से, दूसरों से और के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है, वो कहलाता है बाल अपराध। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजन पद्धति के निर्माता कौन है? किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक इसके निर्माता हैं।
नेक्स्ट है आपका अंधे बालकों को शिक्षण देना चाहिए ब्रेल लिपि के द्वारा, बता चुका हूं आपको। बाल अपराध का कारण क्या है, माता पिता में अगर अनबन हो जाती है तो बाल अपराध की श्रेणी में वो चले जाते हैं। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके व्यक्तिगत विभेद का विधिवत अध्ययन करना चाहिए, पियर्सन, कैटल और डर्मन का। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभेद के संबंध में सही है, क्या सही है, एक तो विभिन्न व्यक्ति रंग रूप शारीरिक गठन लंबाई भार लिंग भेद आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा बुद्धि रुचि स्मरण शक्ति जैसे मानसिक गुणों में व्यक्तियों में भेद पाया जाता है। तीसरा विभिन्न व्यक्तियों का व्यक्तिगत अंतर्मुखी बहिर्मुखी उदार स्वभाव या उग्र स्वभाव आदि के रूप में भी होता उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभेद के लिए कौन सा कारण उत्तरदायित्व है, तो कौन सा कारण उत्तरदायित्व देखिए, पहला गाल्डन पियर्सन टर्नर आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधित विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम उत्तरदायित्व होता है। दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए भौगोलिक वातावरण सामाजिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण भी उत्तरदायित्व है। तीसरा लिंग भेद के कारण बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक गठन मानसिक तथा संवेगात्मक अंतर पाए तो सभी। नेक्स्ट है किसका प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है, तो ये पड़ता है पृष्ठभूमि का बुद्धि का परिपक्वता सभी का। नेक्स्ट है ब्राह्मण प्राय अध्ययनशील क्षत्रिय प्राय साहसी तथा वैश्य प्राय व्यापार में कुशल होते हैं क्योंकि जाति तथा प्रजाति विभिन्नताओं के कारण। नेक्स्ट है व्यक्तित्वगत विभेद के मापन के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। परीक्षण का मापनीय का व्यक्तिगत इतिहास विधि का। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभेद के मापन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। अवलोकन व्यक्तियों के गुणों का मापन करने की अत्यंत प्राचीन तथा सर्वसुलभ विधि है। मापने व्यक्ति के गुणों का मात्रात्मक वितरण प्रस्तुत करती है। संचय अभिलेख बालकों की शैक्षिक प्रगति से संबंधित सूचना प्रदान करते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अध्यापक प्राय किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है, औसत बालक। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभेद को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पहला कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। दूसरा कक्षाएं बालकों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सजातीय समूह में विभाजित करना चाहिए। तीसरा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका किस शिक्षण विधि का प्रयोग छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही हो सकता है, तो प्रोजेक्ट विधि डाल्टन विधि और उपचारात्मक विधि का प्रयोग छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही हो सकता है। नेक्स्ट है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, ये क्या है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट है सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। नेक्स्ट है आपका निषद बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो मानसिक मंदता की विशेषता अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है, सीटेट में आया हुआ है। क्या बोला, विशेष आवश्यकता मतलब हैंडीकैप्ड और प्रतिभाशाली बालक सभी आ जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी व्यवस्था अधिक है, तो सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। 43 है समस्या के अर्थ जानने के लिए वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता क्या है, सृजनशील के बालक द्वारा। 44 नंबर सीटेट में आया हुआ है शारीरिक निर्योग्यताओं वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है, अति कल्पना युक्ति संतोषजनक है। नेक्स्ट है राहुल खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे, उसकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट है 46 नंबर सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुफ्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि क्रिएटिविटी अगर उसे चाहिए तो उसको मुफ्त हो जाए, वो फ्री हो जाए, तभी तो क्रिएटिविटी कर पाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों के से अलग करना। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान
में अच्छा है। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी? उपरोक्त दोनों होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता का सृजनात्मक चिंतन मतलब अपसारी चिंतन होता है दोस्तों। 51 नंबर कह रहा है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में किस विधि की सहायता करनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार आवेश द्वारा। नेक्स्ट है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पी उपागम नहीं है। 53 रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए सभी छात्रों के लिए। रचनात्मक होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर वाला नहीं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते नहीं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखते नहीं, सभी के लिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ये आपका करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 55 नंबर है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? स्वालीनता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये आपके 55 क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।